बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनएस मार्बल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाटर प्रूफिंग और हीट प्रूफिंग कि हम गर्मी से अपने आप को और अपनी दीवारों को, छतों को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि गर्मी अब शिद्दत अख्तियार करती जा रही है कि गर्मी 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 गर्मी, हर जगह गर्मी हो रही है। तो हम अपनी छतों को किस तरीके से ठंडा कर सकते हैं, दीवारों को किस तरीके से ठंडा कर सकते हैं। लोग बहुत सारे महंगे केमिकल यूज करते हैं, लेकिन उनसे भी उनको कोई अफाका नहीं होता है और फिर मसला जू का तू खड़ा रहता है। ये मसला तो हल ही नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हीट प्रूफिंग आसानी के साथ, जो आप खुद बना लें, घर में बना लें। आप अगर चाहें तो हम भी आपको बनाकर ये दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले छत पर अच्छी तरीके से सफाई कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद आप प्लास्टिक पेरिस ले 25 केजी के एक बैग। मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ हाथ की आदि, ताकि आप ये दस्ती दस्ती अपना काम कर लें और आपको गर्मी से छुटकारा मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि 25 किलो का एक बैग प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने लेना है 5 केजी चूना, जो आपने रात को भिगो के रख लेना है, सुबह तक वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपने लेनी है 4 किलो व्हाइट सीमेंट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने एक्रेलिक लेना है। एक्रेलिक जरा अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। लोग लगा देते हैं एक्रेलिक, फिर कहते हैं कि भाई हम चलने फिरने में ये हमारा पेस्ट निकल गया है। तो एक्रेलिक आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है। ठीक है, वो मैं आपको एंड में बता दूंगा कौन सा एक्रेलिक लगाएं, तो आपका ये मसला देर तक कायम रहेगा। पूरी गर्मी आराम से 2-3 सीजन निकाल लेगा गर्मियों के। ठीक है, तो दोस्तों एक्रेलिक लेना है आपने अच्छी क्वालिटी का। अब करना क्या है दोस्तों, एक ड्रम या जमीन पे आप बना सकते हैं इसको, प्लास्टिक पेरिस की बोरी खोले आप। ठीक है, उसमें आप चूने का जो आपने 5 केजी रात को भिगोया था, वो बन के पेस्ट बन गया होगा, उसको छान ले, उसका जो लेप है वो उसमें डाल दें। ठीक है, उसके बाद आपने व्हाइट सीमेंट इसमें इंक्लूड करनी है, और फिर आपको 1.5 केजी जो मैंने बताया कि एक्रेलिक आपने इसमें डाल देना है। फिर अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद आपने अपनी छत को तो साफ कर लिया था। जहां जहां आपको लग रहा है कि गर्मी की शिद्दत ज्यादा है या पूरी छत पे आप करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपना इसको पेस्ट बना के लगा दें। और पेस्ट मोटा बनाइएगा, इतना बारीक नहीं कि वो चलने फिरने में निकल जाए। आपने थिक बनाना है, लेकिन सही इसकी मिकदार रखनी है कि जस्ट लाइक अ प्लास्टर का माल बनाते हैं उस तरीके से ना आपने इतना मोटा पेस्ट बनाना है। ठीक है, अब आप उसको आराम आराम से फिल करना शुरू करें। फिल करने के बाद आपने उसको 2 दिन तकरीबन छोड़ देना है, 1.5 से 2 दिन, वरना ये सेट नहीं होता। जब ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा तो ये अपना काम करना शुरू करेगा। ठीक है दोस्तों, इसको छोड़ देना है आपने 2 दिन तक। फिर आप इस पे चलें फिरें, कुछ भी करें, इंशाअल्लाह आप ये देखेंगे कि ये निकलेगा नहीं और ये सेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी में मसले में अगर आपको वाटर प्रूफिंग का मसला है तो फार्मूला यही रहेगा। और फार्मूला यही रहने के बाद आपने इसमें एक SBR मिलाना और एक केमिकल है CMS। ठीक है ना, वो आपने डाल देना है और इसी तरीके से पेस्ट को खूब मिक्स करके आपने उसी तरीके से लगा देना। और ये ध्यान रखना है, वाटर प्रूफिंग के जब आप काम कर रहे हैं तो कोई दरार, कोई झिरी आपकी रहे ना, वहां अच्छी तरीके से ये सेट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज की वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि कैसी लगी हमारी वीडियो।